गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रमोद। हमने जो साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम फिजिक्स में पढ़ रहे थे। फिजिक्स में लाइट चैप्टर क्लियर कर देते हैं, जिसमें हमने काफ़ी टॉपिक बहुत ही सिंपल आसान थे आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश किया हूँ, और आई होप आप लोगों को समझ भी आया होगा। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सबसे ज़बरदस्त, लाइट का लेंस के बारे में। लेंस, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस के बारे में देखेंगे, और ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आज के बाद फिर आपको लेंस को कोई जो भी प्रॉब्लम होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है, लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कन्वेक्स, कन्वेक्स को हिंदी में बोलते हैं उत्तल, और एक दूसरा होता है जिसे कनकेव बोलते हैं, कनकेव। इसका नाम हिंदी में होता है उत्तल। अब इनके बारे में हम बारी बारी देखेंगे। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे ये काम करते हैं। उत्तल लेंस मोटा लेंस होता है। इस पे जब हम किरण गुजारते हैं जब इस पे हम किरण गुजारते हैं तो ये एक सेंटर पे जाके काटता है। इसकी जो रेखाएं होती हैं वो एक सेंटर पे जाके केंद्रित होती हैं, और जहाँ जाके ये केंद्रित होती हैं उसे फोकस कहते हैं, जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी जो खूबियाँ हैं उसको देख लेते हैं। ये कैसा होता है, या मोटे लेंस ये कैसा होता है, या मोटे लेंस का ये मोटे लेंस का होता है। और इसकी एक खूबी और है, ये कभी प्रकाश को दूर नहीं जाने देता है, क्योंकि ये देखिए अभी मैंने इमेज बना के दिखाया है, इस जगह पे केंद्रित कर देता है। पहले की प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर दूसरे का देखेंगे। इसलिए इसे कौन सा लेंस कहते हैं, कन्वर्सिंग, यानी अभिसारी। इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसकी जो दूसरी पॉइंट है, क्षमता इसकी अधिक वस्तु को हम जूम करके देख सकते हैं। जूम कर देता है, जब कोई चीज़ जूम करेगा तो वो साफ भी दिखेगी, जूम और साफ दिखता है। ये कंडीशन किस में होता है, उत्तल दर्पण में। और तीसरी कंडीशन जो इसमें बनती है, फोकस। इसका जो फोकस होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा। कम दूरी होगा तो फोकस पॉजिटिव होगा। और इसका यूज़ कहाँ कहते हैं, कैमरे का जो लेंस इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा होता है, उत्तल, माइक्रोस्कोप में।
सूक्ष्मदर्शी जिसे कहते हैं, माइक्रोस्कोप। ओस की बूंदें, ओस की बूंदें क्या होता है? उत्तल। और जो आँखों में होता है, आँखों में तो वैसे दोनों लेंस होते हैं, आँखों में जो होता है वो उत्तल होता है। इसलिए पास की चीज़ हमें बहुत साफ दिखती है और दूर की चीज़ उतना साफ नहीं दिखती जितना पास के दिखते हैं। तो इसका जितने भी सिस्टम थे, पॉइंट थे, मैंने सबको लिखा। अब हम इसी तरह से हम देखेंगे उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस की जो इमेजिंग होती है उसको बनाते हैं पहले। इमेज से समझाने में बहुत आसानी होती है। इसमें जो किरण होती है, अवतल लेंस का जो खूबी है ये आप लोग भी जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि ये किरणों को केंद्रित नहीं करता है, ये किरणों को क्या करता है? फैलाता है। देख रहे हैं इमेज में ये सारी रेखाओं को फैला दिया। तो जो किरणों को फैलाता है वो कौन सा लेंस होता है? वो अवतल लेंस होता है। ये लेंस पतला होता है। अब इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं उसको हम लिखते हैं। इंटीग्रेशन यानी अपसारी, क्या कहते हैं? अपसारी। पतली चीज़ होगी तो अपसारी होगी, मोटी चीज़ होगी तो अभिसारी होगी। अब इसकी जो दूसरी पॉइंट होती है, फोकस जो इसका होता है, फोकस इसका हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि दूर की चीज़ है। फोकस दूर तक जाता है और इसका जब फोकस दूर तक जाएगा तो इसकी क्षमता कम होगी, पावर कम। और इसमें जो फोकस बनेगा, दूरी, ये आगे तो कहीं जाके मिलेंगी नहीं क्योंकि ये फैल रही है, तो इसकी जो दूर फोकस दूरी होती है इसे काल्पनिक पीछे की तरफ लाके मिलाया जाता है। ये ऐसे पीछे की तरफ लाके काल्पनिक मिला दिया जाता है। तो इसकी जो फोकस दूरी होती है पीछे काल्पनिक रूप से मिलाते हैं, क्योंकि किरणें एकदम फैल जाती हैं, आगे चल के कहीं वो मिलेंगी नहीं, तो इसे पीछे साइड लाके मिलाते हैं। और पांचवी पॉइंट जो इसमें है, जो पानी की बुलबुलें होती हैं, ओस की बूंदें होगी तो उत्तल होगा, और पानी की जो बुलबुलें होंगी, बुलबुलें, वो कौन सा होगा? अवतल, क्योंकि पानी के बुलबुलें खोखला होता है, पतला होता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। अब आगे देखते हैं। एक बात और बताएं आपको पहले, नहीं तो कन्फ्यूजन में जिएंगे। लेंस किसका बना होता है? ये कांच का बना होता है। और अगर पूछे दर्पण, दर्पण किसका बना होता है? दर्पण किसका बनता है? ग्लूकोज का है। ये दो चीज़ आपको कन्फर्म हुई। अब हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका जो फार्मूलाज होता है, फार्मूलाज चेक करते हैं इसको, और एक न्यूमेरिकल लगाते हैं इस पर।
इसका जो फार्मूला होता है v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये फार्मूला है। और जो फिजिक्स कहता है ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। अब हम इस फार्मूले पे आराम से एक क्वेश्चन बनाते हैं और आपको समझाते भी हैं, और आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 20 सेंटीमीटर फोकस वाले उत्तल, जब हम बात उत्तल की करेंगे आपके दिमाग में बात आ जाएगी फोकस क्या होगा, से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु है, एक वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। पीछे का वीडियो अगर दर्पण का आप देखे होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से इस फार्मूले से आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है, सॉल्व करते हैं। फार्मूला को हम सेट करते हैं। फोकस दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो दिया है यानी यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। और यू हमेशा निगेटिव होता है। दो चीज़ दे दिया, आपको ज्ञात क्या करना है, यू, ये वी ज्ञात करना है। फार्मूला सेट करते हैं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। और ये फार्मूला कैसे याद रखेंगे आपका कि ये दर्पण में कौन सा फार्मूला रहेगा और लेंस में कौन सा रहेगा। जब लेंस की बात होगी ये समझ जाओ कि वी पहले आता है, जो बाद में आएगा उसमें से पहले वाला घट जाएगा। यू पहले आता है तो वो छोटा होगा, और वी बाद में आता है तो वो घटेगा हमेशा। तो वी जो वी होगा वो बड़ा होगा, और यू हमेशा छोटा होगा, वो उसमें से घटेगा। ये दिमाग में रखें, जो बाद में आएगा वो बड़ा होगा, जो पहले आएगा वो छोटा होगा। अब फार्मूले को हम लग के सॉल्व करते हैं। पहले v माइनस यू बराबर 1/f, वैल्यू पुटअप कर देते हैं। v ज्ञात करना है, ये माइनस पहले से है, ये माइनस ही रहेगा। तो ये कितना दिया है, 1/-10। और बात जब हो रही है उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण में क्या होता है, फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/20। अब इसको को सॉल्व कर लेते हैं। 1/v इधर रखते हैं और इसको उधर पक्षांतर करते हैं। ये ऋण क्या हो जाएगा, प्लस, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 1/20 माइनस 1/10। अब क्या करेंगे, हम इसी को सॉल्व कर लेंगे। हमने कहा था कि इसका एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नीचे 20 है, इसको भी 20 करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस 2/20। अब जब नीचे बराबर हो गया तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको लगाएं 2, 20 लिखें, और ये क्या आएगा, 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा -1/20। और ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिखते हैं, 1/v बराबर -1/20। तो ये जो करेक्शन करेंगे जब इसमें, तो ये क्या आएगा, v बराबर -20। तो पूछा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब जब माइनस में आएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड, बाएं तरफ, बाएं तरफ प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, सवाल सॉल्व हो गया। एक बार आपको हम समझाते भी हैं और आराम से आपको समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चन जो था उसमें दिया था 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पे उत्तल लेंस में कोई वस्तु है जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उसका प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। फार्मूला जो होता है 1/v इज इक्वल टू
1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। वैल्यू पुटअप कर देते हैं। वैल्यू पुटअप करने के बाद ये माइनस है, -10। यही बच्चे गलत भी करते हैं, यहाँ ध्यान दें। ये फार्मूले में माइनस है, 1/-10 है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। और ये जब प्लस हो जाएगा तो वो 1/10 प्लस में हो जाएगा, लेकिन जब पश्चांतर करेंगे ये इधर आएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -1/10। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम नहीं लेना, छोड़ दो। बस ये देखो, ये 20 है, तो इसको 20 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। अब देखो दोनों बराबर होंगे, ये 1/20 हो गया, ये -2/20 हो गया। अब नीचे जब बराबर हो जाए तो ऊपर जो संख्या है उसे घटाए, जो भी रहे जोड़ देते हैं। 20 लिख के 1 - 2 कर दिए तो कितना आएगा, -1/20। अब फिर जो 1/v बराबर क्या हो गया, -1/20। तो v बराबर क्या होगा, एक पक्षांतर त्रिज्या गुणा हो जाता है, तो v बराबर हो जाएगा -20। अगर निगेटिव में आ रही है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बाएं साइड बनेगा। अगर ये पॉजिटिव में आती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दाहिने तरफ बनेगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अगले क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चनों को हम एक बार फिर अवतल में लग के देख लेते हैं, आराम से सॉल्व भी हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा और आप समझ भी जाएंगे। तो क्या था उस क्वेश्चनों में, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, फोकस दिया है, यानी एफ बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, तो इसका जो नेचर होगा वो निगेटिव होगा। उसको भी अभी हम क्वेश्चन में रख के सॉल्व करते हैं। और इसमें u बराबर, u हमेशा माइनस होता है, वो कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और v ज्ञात करना है, तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखिए, अवतल दर्पण की बात किया है। अवतल दर्पण हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसकी जो फोकस दूरी होगी निगेटिव होगी। तो हम ये लिखते हैं 1/v माइनस, और ये जो दिया हुआ है कितना है, 1/-10, ठीक। और ये जो इधर है ये कितना दिया है, 20 दिया है, लेकिन ये अवतल दर्पण की बात कर रहा है तो ये -20 हो जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/v इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब उधर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/-1/20 माइनस 1/10। सेम प्रोसेस वही कर लेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1/20, ये -2/20, ठीक। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। तो ये क्या हो जाएगा, 20 -1 -2। जब माइनस माइनस रहेंगे चिन्ह माइनस का लगेगा, लेकिन वो क्या होंगे, प्लस में आएंगे। तो कितना हो जाएगा ये, -3/20। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब हम काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3×6 = 18, 6.66 जाएगा। तो ये माइनस में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि माइनस में आया तो इसका भी जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहीं लिख देते हैं, प्रतिबिंब इसका भी बाएं साइड बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बात, क्योंकि हमने पहला क्वेश्चन पे ही इसको सॉल्व किया और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो अब हम इसके आगे इसमें बीमारियां जो होती हैं उसको देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो एग्जाम में बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। केवल आप सही से फार्मूला सेट करना जान जाएं और प्लस माइनस को ध्यान दें, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब हम बीमारियां देखते हैं, इसमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। और आज के बाद आप बीमारी भी कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले इसकी बीमारियां देखते हैं। इसमें निकट दृष्टि दोष, दो बीमारियां होती हैं, निकट
दृष्टि, आज के बाद फिर निकट दूर दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में आपकी जो भी प्रॉब्लम थी सारी सॉल्व हो जाएंगी। आज के बाद फिर इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचेगा। तो इसको देखते हैं, इसको इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। मायोपिया, इंग्लिश के नाम याद रखें, यही एग्जाम में पूछता है अक्सर। तो इसमें क्या होता है, जब निकट दृष्टि दोष हो तो निकट की चीज दिखाई देती है और दूर की चीज नहीं दिखाई देती। कोई कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। जब आगे निकट देख लें तो मतलब नदी की चीज दिखाई दे रही है और दूर की चीज नहीं दिखाई दे रही। तो इसमें क्या होता है, दूर की दृष्टि, दूर दृष्टि दोष होता है, क्योंकि दूर की चीज नहीं दिखाई देती। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। आगे देखते हैं, इसमें क्या होता है, दूर की चीज नहीं दिखाई देती। और ये पतला लेंस इस्तेमाल करते हैं। इसमें कौन सा, जब दूर की चीज नहीं दिखाई देगी तो इसमें निवारण में कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, पतला। क्योंकि निकट के दिखाई दे रही है, दूर के नहीं दिखाई दी है, तो इसमें कौन सा लेंस लगाएंगे, पतला। पतला लेंस कौन सा होता है, अवतल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम, ये किस कारण होता है, एग्जामिनर को जो एग्जाम में पूछता है रेलवे, उसको ये पता चल गया कि बच्चे ये सब जानते हैं, अब वो सिस्टम ही चेंज कर दिया। वो क्या पूछेगा, ये किस कारण बीमारियां होती हैं, इसका कारण भी देख लें। ये तो सबको पता है, बोर्ड बहुत होशियार हो गया। तो वो कारण पूछने लगा, ये किस कारण होती है। इसका जो कारण होता है, रेटिना, रेटिना की साइज जो गोल वाला रहता है, साइज है गोलक, वो बड़ा हो जाता है। अब वो प्रतिबिंब उसके आगे ही बन जाता है। दूसरी कंडीशन इसमें क्या हो गया, जो प्रतिबिंब बनेगा वो उसके सेंटर पर ना बनेगा, उसके आगे ही बन जाएगा। प्रतिबिंब आँख का रेटिना के, रेटिना पे ना बन के रेटिना के आगे, आगे बनता है। और इसके कारण क्या होता है, फोकस दूरी, दूरी घट जाती है। जब फोकस दूरी घट जाएगी तो क्या होगा, क्षमता बढ़ जाएगी। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट चलते हैं, क्षमता बढ़ जाएगी। यहाँ तक आप बात समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरी जो इसमें बीमारी होती है वो दूरदृष्टि दोष होती है, उसको देखते हैं। दूर दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष को अंग्रेजी में कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया। क्या कहते हैं, हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया के बारे में देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रॉब्लम होती है, दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देती। इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, नो डाउट। निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती। तो कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, लेंस जो होगा वो मोटा, मोटा लेंस कौन सा होता है, उत्तल। फिजिक्स रटने वाली चीज नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझने वाली चीज है। और अगर रट कर याद करेंगे
तो हमेशा आपको निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष में हमेशा कन्फ्यूजन होगा। अब ये तो हो गई किस कारण होता है, मतलब इसमें कौन सी कमियां होती हैं। अब इसका कारण भी देखते हैं, कारण किस कारण होता है। कारण को बहुत ध्यान दें, एग्जाम में यही पूछेगा, क्योंकि बोर्ड अब बहुत होशियार हो गया है। तो इसमें अगर आप निकट दृष्टि दोष का याद कर लिए तो इसकी एक अपोजिट होता है, उसको भी याद कर लेंगे। इसमें क्या होता है, रेटिना, रेटिना की साइज घट जाती है। जब साइज घट जाएगी तो फोकस दूरी, जो उसका प्रतिबिंब होगा, रेटिना के पीछे बनेगा। जबकि प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे, तब वो दिखाई देगा। रेटिना के कहाँ बनता है, पीछे। और क्या होता है इसमें, फोकस बढ़ जाता है। उसमें फोकस घट जाता है, इसमें फोकस बढ़ जाता है। फोकस, क्योंकि ये दूसरे का हमेशा अपोजिट होते हैं, फोकस बढ़ जाता है, इसलिए दूर की चीज़ दिखाई देता है। और जब फोकस बढ़ेगा तो क्षमता घट जाती है, इसीलिए नज़दीक के नहीं दिखाई देता, क्षमता घट जाता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। अब इस पे एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक आपको बता दें, फिर आज के बाद फिर आप कभी भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जो इसकी ट्रिक होती है उसको देखें, इस पे जो ट्रिक काम करती है, ट्रिक्स याद रखें। अगर पूछे दूर, दूर मतलब दो अक्षर, तो इलाज हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, 3। बीमारी से बड़ा इलाज होना चाहिए, ये निकट हो गया, मतलब दूर दृष्टि दोष। और जब निकट की बात करें, निकट, निकट में कितने अक्षर आ रहे हैं, 3, तो इलाज इससे बड़ा होना चाहिए। तो कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, उत्तल। उत्तल कितना, 4 अंक। हमेशा ये दिमाग में रखें, बीमारी से बड़ा इलाज करेंगे। अगर दूर दृष्टि दूर होए तो 2 अक्षर आए, तो इलाज जो होगा 3 अक्षर में होगा, उत्तल लेंस हो गया। और निकट वाली बात हुई, तो निकट 3 अक्षर का है, तो इसमें कौन सा इस्तेमाल करेंगे, 4 अक्षर वाला, यानी उत्तल। यही इसकी ट्रिक है, ये दिमाग में सेट कर लें, कभी कोई कंफ्यूज में नहीं होगी। यही समझिए कि ट्रिक का क्या नाम है, बीमारी से बड़ा इलाज होना चाहिए, बीमारी से बड़ा इलाज, बस। क्योंकि बीमारी छोटी, इलाज उससे बड़ा रहेगा। बस इसी पे कंसेप्ट है, क्लियर हो गया आराम से। अब आप कभी पूछेंगे ही नहीं। अब इसके बाद जो बीमारी नेक्स्ट होती है, तीसरी नंबर, तो 2 बीमारियां हो गई, अब तीसरी देखते हैं। तीसरा नंबर जो है इसमें, इस बीमारी का नाम करते हैं बुढ़ौती बीमारी, ओल्ड टाइम, ओल्ड एज। ओल्ड एज मतलब बुढ़ौती बीमारी। इस बीमारी का नाम क्या है, बुढ़ौती बीमारी। इसमें क्या होता है, जरद, बुढ़ौती बीमारी क्या होती है, ओल्ड एज बीमारी, इसी को क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। इसमें थोड़ा सा पास का दिखेगा, थोड़ा दूर का दिखेगा। इसको क्या बोलते हैं, प्रेसो ओबिया, प्रेसोबिया इस बीमारी के कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है, बूढ़ों को होता है, उनको थोड़ा सा पास का दिखेगा, थोड़ा सा पास का, और थोड़ा सा दूर का। बात समझ में आई, उनको क्या दिखेगा, थोड़ा सा पास का, थोड़ा सा दूर का। इसमें कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं, निकट का, निकट की वस्तु भी नहीं दिखाई देगी, और क्या होगी, दूर की भी वस्तु मतलब नहीं दिखाई देगी। ये बीमारी में होती है।
तो ऐसी बीमारी में डॉक्टर कंफ्यूज हो जाता है, तो वो कैसा लेंस का इस्तेमाल कर देता है? दुई फोकस लेंस का यूज कर देता है। कौन सा लेंस? दुई कंडीशन में दुई फोकस लेंस यूज करता है। देखेंगे जो बढ़ोतरी में टीचर लोग लगाते हैं चश्मा, वो डॉक्टर क्या कहता है? ये लेंस होता है कांच का, इसी में दो लेंस लगा देगा, एक नीचे मोटा कर देगा, ऊपर वाला पतला कर देगा। लो प्रॉब्लम है सॉल्व, नहीं तो दो चश्मा रखना पड़ेगा ना, दिक्कत होगी। ये ऊपर वाला जो रहता है ये उत्तल अवतल, क्योंकि ये पतला रहता है, और नीचे वाला रहता है ये होगा उत्तल। इसीलिए जब उनको कुछ खास देखना होगा, मतलब कॉपी चेक करना होगा मास्टरों को, तो ऐसे नाक पर चश्मा लगा लेंगे तो नीचे देख के पढ़ेंगे आराम से, और जब देखना होगा तो ऐसे ऊपर करके देख लेंगे वैसे डायरेक्ट में। तो ये जो अवतल वाला रहता है ये दूर देखने के लिए, और जो ये वाला उत्तल वाला रहता है ये पास देखने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्व। अब इसके बाद एक चौथी कंडीशन बनती है, उसको भी देखते हैं। चौथी जो कंडीशन बनती है उसे अबिंदुकता कहते हैं। अबिंदुकता, यह दृष्टि वैषम्य, यह एस्टिमेटिज्म, या एस्टिमेटिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस बीमारी में क्षैतिज कोई चीज़ रहेगा वस्तु वो साफ दिखेगा, मतलब तुम ठीक ठाक दिखेगा, क्षैतिज दिखता है, लेकिन वर्टिकल नहीं दिखाता है। ये ट्रेन के ड्राइवरों प्लेन के ड्राइवरों की प्रॉब्लम होती है। अगर कोई वस्तु क्षैतिज होती है तो वो एकदम साफ दिखाई देगी, लेकिन अगर वस्तु क्या होगी, ऊर्ध्वाधर, इसीलिए बार बार उनका चेकअप होता है। यानी खड़ा खड़ा कोई वस्तु है तो उनको क्या दिखाई देगा, हल्का सा तिरछा, ये ऐसे दिखाई देगा। जबकि वस्तु कैसा है, ऐसा सीधे एकदम, लेकिन उनको क्या दिखाई देगा, हल्का सा तिरछा। जैसे कुछ लोग होते हैं गाड़ी जब चलाते हैं उनको रोड है तिरछा दिखाई देता है, गाड़ी चलाते समय रोड तिरछा दिखेगा, और खूब टेढ़ा करके गाड़ी चलाएंगे, जाके ठोक देंगे। तो इसका जो उपचार डॉक्टर क्या कहता है, सिलेंड्रिकल लेंस लगा देता है चश्मे में। प्रॉब्लम सॉल्व। कौन सा लेंस? सिलेंड्रिकल, यानी बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ करते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आई? अब पांचवी बीमारी जो इसमें होती है, पांचवी बीमारी देखते हैं। पांचवी बीमारी होती है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद का कोई इलाज नहीं है, उसको भी बताते हैं। उसका एक ही इलाज है, ऑपरेशन। मोतिया बिंदु, मोतिया बिंदु क्या होती है? मोतियाबिंद, इस बीमारी को कैटरेट बीमारी भी कहते हैं। कैटरेट बीमारी, इसमें ये बीमारी कब होती है? बुढ़ापे में होती है। ओल्ड एज, ओल्ड एज बीमारी है ये, बुढ़ौती वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है, लेंस पर जो हमारी रेटिना होती है, लेंस पर मांस जम जाता है। क्या होता है? मांस जम जाता है। तो इसका बस एक ही इलाज है, मांस जो जमा रहता है उसे डॉक्टर क्या कहता है, ऑपरेशन। ऑपरेशन करके काट देता है, और वो फिर ये तो काला चश्मा दे देगा गुंडो वाला, लगा लो, कुछ दिन तक लगाए रहो, रोशनी से बचाओ, उसके बाद ठीक हो जाएंगे। और छठी बीमारी जो इसमें होती है आँखों की, उसे कहते हैं ट्रेकोमा। ट्रेकोमा और मोतियाबिंद दोनों अलग है। ट्रेकोमा में क्या होता है,
कि हमारी जो मांस होती है वो पलक पर जम जाती है, पलक पलक पर मांस जम जाती है, जम जाती है, तो आंखें नहीं खुलता है, ये ट्रोकोमा होती है। और सातवीं बीमारी जो इसमें होती है उसका नाम है कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड जो होता है इसमें क्या होता है, लाल और हरा रंग नहीं दिखाई देता। क्या करेगा, नहीं दिखाई देगा। और एक होता है आठवीं बीमारी आँख की, वो होती है डल्टोनियम। डल्टोनिज्म होता है, नियम नहीं होता, डल्टोनिज्म जो होता है इसमें क्या होता है, लाल रंग नहीं दिखाई देगा। इसमें दोनों कलर ब्लाइंडनेस में लाल हरा नहीं दिख देता, डल्टोनियम में क्या देता, लाल रंग नहीं दिखाई देता। और एक नौवीं बीमारी आँख की होती है, उसको भी देख लेते हैं। नौवीं बीमारी जो आँख की होती है रतौनी, रतौंधी। रात में नहीं दिखता, जरा से भी नहीं दिखता, रात में नहीं दिखता। तो क्या करते हैं, विटामिन ई का कैप्सूल खाते हैं, गोली यूज करते हैं, और उसके बाद कुछ दिन खाने के बाद सही हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो बीमारी से रिलेटेड। आगे का वीडियो जो हम पढ़ेंगे कलर के बारे में। और आई होप जो ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और अच्छे से पढ़िए प्रकाश का, और मज़ा लीजिए, और आपको समझ में ज़रूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए टीजी प्रमोद पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।